कैमूर जिला कांग्रेस नेता और जुझारू नेता अशोक पांडेय मुन्ना ने पार्लियामेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया अशोभनीय टिप्पणी एवं अमर्यादित बयान का किए विरोध। बोले देश से मांगे माफी और मंत्रिमंडल से हो जाए बाहर। बोले बाबा साहब पर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना गलत है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किए गए इस विवादित बयान को लेकर कई पार्टियां सड़क पर धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर रही है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के नेता अपने प्रतिपक्षों के खिलाफ कोई भी वार करने से चूक नहीं रहे। तो वहीं इस मामले पर कैमूर जिला के कांग्रेस के नेता अशोक पांडेय मुन्ना ने कहा कि भाजपा के लोग हमेशा से ही लोग विरोध करते रहे हैं और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ देश में जाएगी। इसके लिए आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि जब अम्बेडकर जी ने पहली बार संविधान को लिखा था, उस समय भी इसका इन लोगों ने कई प्रति, उस समय के इनके नेताओं ने कई प्रतियों को जलाने का काम किया था। बाद में भी जो संविधान गठित हुआ, इसका भी इन लोगों ने विरोध करने का काम किया। और अभी तत्कालीन आपने देखा है लोकसभा के अंदर जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंदिर है, उसके अंदर देश का गृह मंत्री कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करके कितना तिरस्कृत ढंग से अंबेडकर जी के बारे में जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को पूरा देश जान गया है। और आज स्थिति ये है कि उसी बिंदु पर पूरा देश सड़क पर उतर चुका है कि अंबेडकर का तिरस्कार इस देश के गरीब, दलित, कुचले का तिरस्कार है। इस गरीब की मूल जनता के मूल सिद्धांतों को, इनके अधिकारों को दिलाने वाले उस व्यक्ति का अपमान नहीं है, इस देश की आम जनता का अपमान है। इसलिए हम तो, हमारी पार्टी के साथ साथ अन्य भी देश के जो संगठन हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्री ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान, अपमानजनक बयान, सम्मान को न देने वाला बयान जो लोकतंत्र के मंदिर में दिया है, उससे अशोभनीय कोई बात नहीं होगी। आप सभी कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पहले तो ये देश से माफ़ी मांगे और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनको तत्काल प्रभाव से भारत सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर करें। आप एक युवा चेहरा, जाने माने चेहरा हैं कांग्रेस के, क्या लग रहा है कांग्रेस सांसद जिस तरह से कल उन्होंने सम्मान समारोह निकाला था, क्या लग रहा है सब कल पे होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। विगत 10 सालों में हमारे लोकसभा सासाराम संसदीय क्षेत्र में हम लोग को लगता ही नहीं था कि इस क्षेत्र में यहाँ की जनता ने किसी को कोई सांसद भी चुना है। आज माननीय मनोज कुमार जी जो हमारे युवा सांसद हैं और कर्मठ सांसद हैं और सक्रिय रहने वाले सांसद हैं, इन्होंने मात्र अल्पाभाव में, ये भी मात्र 6 महीना भी नहीं हुआ होगा, और इसमें ही इन्होंने दोनों जिला के अंदर जो अपनी कार्यशैली को दिखाने का काम किया है, हर जगह तत्पर रहने का कार्य किया है, आम जन के हर आम समस्या में खड़ा होकर शामिल होने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने विधानसभा और ज़िले की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देना निश्चित चाहूँगा। इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे दल के सांसद हैं, इसलिए नहीं कि मैं महागठबंधन का एक सहयोगी हूँ, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जिस सक्रियता से और अपने अधिक समय को जनता के बीच में देने का काम करके उनकी काफ़ी समस्याओं को निदान करने का प्रयास अभी इस अल्प समय में ही किया है। क्या लग रहा है कि आप कांग्रेस के सांसद जो मनोज राम जी हैं, लोगों की आवाज़ को सुनते हैं? निश्चित तौर पर सुनते हैं, गरीब कुचले से लेकर के और सामान्य उद्योगपति तक की आवाज़ को सुनते हैं। आज उन्होंने कई स्टेशनों में, मोहनिया में, सहसराम में कई ट्रेनों को ठहराव करने की योजनाओं की भी मांग की है। कई अन्य सड़कें हैं जो भी वंचित रही हैं विकास से, उनके बारे में उन्होंने गडकरी जी को दिया है पत्र, उस पर जवाब भी आ गया है। कई योजनाएं हैं जो कि अधर में लटकी हुई हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, डालमिया नगर के लिए बहुत तरह का प्रयास वो कर रहे हैं। वो तत्पर हैं कि हमारा सासाराम संसदीय क्षेत्र जो इधर 10 सालों में काफ़ी पीछे चला गया है, उसको फिर पटरी पर ले आने का काम करें। अशोक कुमार पांडे है, मैं प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और इस समय वर्तमान में पैक्स जिसको बोलते हैं, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, उसका मैं कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के खरेंदा पंचायत का अध्यक्ष हूँ। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।